अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 2017 के जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं मैथमेटिक्स के पार्ट के, वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 15, 14 एंड 13 सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में 2017 के पास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो 2017 के पास्ट पेपर से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 71। इसे √22 प्लस अगेन अंडर में अंडर है 6 प्लस अगेन अंडर में 9 है। ये क्वेश्चन अब किस तरह सॉल्व होगा? सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सबसे लास्ट में अंडर होगा उसको सबसे पहले हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन है √22 अगेन उसके अंदर अंडर है 6 प्लस अगेन फिर उसके अंदर अंडर है 9। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो चुका है, मैंने 2015 में शायद या रिपीट हो चुका है। अब ये दोबारा आ गई, इसमें इट मीन के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ भी रिपीट हो जाते हैं, तो अच्छे से वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे एंड में होगा ना हमारे पास अंडर रूट, इसे रेडिकल भी कहते हैं अंडर रूट भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने हैं। अंडर रूट अभी निकालेंगे तो 9 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाए 3 3 3 9 एंड 3 1 3। अब दो पेयर बन रहे हैं, जब दो पेयर अंडर रूट में होते हैं तो पेयर बन के बाहर आ जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3। अब जो 3 आएगा वो 6 में ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। अगेन 9 का जो लेंगे वो 3 आ जाएगा और फिर 3 को 22 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 25। और फिर जब 25 का हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का क्या होता है हमारे पास 5 × 5 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है 72। हमारे पास क्या कहते हैं, अतर अजहर एंड मदर स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, शेयर द प्रॉफिट इज इन द रेशो ऑफ 2:3:4। इफ़ अजहर शेयर प्रॉफिट इज़ RS 450, व्हाट इज़ अतर शेयर। अब इसमें क्या कह रहे थे, अतर का शेयर मालूम करो, प्रॉफिट दिया हुआ हमें 450। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो रेशो इन रेशो को आपने ऐड कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। 2:3:4। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में जो हमने लास्ट वीडियो में किया था तो आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो रेशियो है उसको आप सबने ऐड कर लेना है। रेशियो क्या हमारे पास 2:3:4, 4 3 7 7 2 9। टोटल इसका सम कितना हो गया 9। अब वो कह रहा है कि अतर का मालूम करना है। अतर का शेयर कितना है 2 है, 2 है तो 2 है तो 3 है, 2 है अज़र का 3 हो जाएगा, मज़र का 4 हो जाएगा। तो हमने अभी अतर का मालूम करना है। अतर का मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 जो अतर का रेशो वो लिख लिया, डिवाइड बाय टोटल जो सम हुआ रेशो का 9, मल्टीप्लाई करवा देंगे 450 से। अब जो मल्टीप्लाई करवाएंगे 450 से, अब 9 का 45 पे कितनी टाइम जाता है 5 टाइम, ये हो जाएगा 50 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो इधर ऑप्शन गलत दिया हुआ, जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो 100 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एम्प्लॉय वेजेस इज़ RS 30 पर आवर अप टू 40 आवर्स, आवर टाइम इज़ ट्वाइस द रेगुलर वेजेस इफ़ ही वाज पेड RS 1680, हाउ मैनी आवर्स आवर टाइम डिड ही वर्क। अब वो कहते हैं एक एम्प्लॉयर, उसकी वेजेस क्या है 30 पर आवर है अप टू 40 आवर्स। ये जो 40 आवर्स है ये इसने सिर्फ कॉन्सेप्ट ख़राब करने के लिए, मतलब कि आपको परेशान करने के लिए 40 आवर्स लिख दी, इसको आपने कंज्यूम नहीं करना, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 30 पर आवर है एक एम्प्लॉय की वेजेस, ठीक है। आवर टाइम लगाता है तो वो उसका ट्वाइस हो जाता है रेगुलर वेजेस का कितना है हमारे पास 30 आवर है, रेगुलर एम्प्लॉय वेजेस रेगुलर कितनी 30, जब उसका आवर टाइम करते हैं ट्वाइस, जो ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 का हो जाएगा 60 पर आवर हो जाएगा, 60 पर आवर हो गया। इफ़ ही वाज पेड कितना है हमारे पास 1680। तो आप कहते हैं कि हाउ मैनी आवर्स आवर टाइम डिड ही वर्क। अब सिंपली आपने क्या करना है कि जो 1680 है ना उसको आपने डिवाइड करवा देना है 60 से, जो आवर टाइम कर रहा है, ठीक है। इसमें फिर आपके जो आ जाए वो आवर्स आ जाएंगे जो हमने मालूम करने हैं। अब जब इसको करेंगे तो इसका आंसर आप आ जाएगा 28। तो 28 इसका आंसर क्या है करेक्ट है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अ पर्सन बॉट 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स फॉर RS 60 एंड सोल्ड RS 90, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि किस तरह मालूम करते हैं लास्ट वीडियो में, अगर जिसने वो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब इसमें क्या कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास प्रॉफिट का मालूम करने का, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का जो है वो फार्मूला है। अब इसने दी हुई है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। प्रॉफिट अब वो फॉर एग्जांपल वो कितने में ले रहा है 60 में कॉस्ट कर रहा है और सोल्ड कितने में कर रहा है 90 में, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 30। 60 में कर रहा है, 60 में ले रहा है तो 90 में सेल कर रहा है तो 30 प्रॉफिट हो गया उसको, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी
60 है, कॉस्ट प्राइस 60 है, फाइंड मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 तो हमारे पास लॉ ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। ये सिफर इस सिफर से कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 2 पंजे 10 और ये 0, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया उसका 50%। तो इसका 50% ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 75, 2 एप्पल्स, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है 2 एप्पल्स एंड 3 मैंगो कॉस्ट Rs 86, 4 एप्पल्स एंड 1 मैंगो कॉस्ट Rs 112, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल। अब वो कहता है कि 2 एप्पल हैं, 2 एप्पल हैं और 3 मैंगो हैं, वो कितने में है 86 में। अब एग्जांपल कर लेना, लेट कर लेना हमने। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करें हम, 75, क्वेश्चन नंबर 75 सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है। लेट क्या कर लेना है कि जो एक्स, लेट कर लेना है कि एक्स जो है वो एप्पल है और जो वाई है वो क्या हमारे पास मैंगो है। ठीक है, ये हमने लेट कर लेना कि एक्स क्या है वो हमारे पास एप्पल है। अब 2x कितनी है, 2 एप्पल्स हैं तो 2x हो जाएगा प्लस वाई, मैंगोज़ कितने हैं इधर हमारे पास 3 मैंगोज़ हो तो 3y हो जाएगा। कितने के हैं वो इजिकल टू 86। सबसे पहले हमने ये इक्वेशन बना ली एक, अब ये वाली बन गई। अब हम बनाएंगे ये वाली। अब इसमें कहते हैं 4 एप्पल्स एंड 1 मैंगो। अब 4 एप्पल 4x आ जाएगा प्लस 1 मैंगो, 1 मैंगो की जगह क्या आ जाएगा y इजिकल टू कितने का है 112। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक एप्पल की हमने निकालनी, मतलब कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 3 से। 3 मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 4 3 12x, 2x प्लस 3y, सिंपल वैसी की वैसी हमने लिख दी। अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड इक्वेशन से, 4 3 12x प्लस 3y इजिकल टू 112 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 112 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 336 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करवा देना है, इनको माइनस करवा देना है। ये माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, अब इसमें से 12x माइनस का क्या बचेगा 10x, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में। ठीक है, उसके बाद 86, 336 में से हम निकालेंगे 86 को तो कितना बचा है 0, 13 में से 5 गए हमारे पास, 13 में से 8 गए, एक हाथ इधर लेंगे, 13 में से 8 गए हमारे पास कितने बचे 5 और इधर क्या बच गया 250 बच रहे हैं। ठीक है, 10x ये कट गया हमारे पास, 10x इजिकल टू माइनस के 250। अब माइनस के 10x इजिकल टू माइनस के 250 हमने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस के जो 250 है, ये माइनस का 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी दफ़ा जाता है 25। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो हमारे पास एक एप्पल की जो वैल्यू होगी वो 25 होगी, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। उसने एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशंस की भी वीडियो मैंने जो है अलग से बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने वो कंप्लीट लेक्चर देखना है तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इक्वेशंस के भी क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होते हैं, तो वो लेक्चर इक्वेशंस का जो वो ज़रूर देख लें जाके कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 76 है, कहता है एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर 4 इज इक्वल टू वाई ओवर 2। देन अब कहता है इसको सॉल्व करना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्योंकि इक्वल्स 2 है। ठीक है, इसको इसके साथ कराएंगे, इसको इसका, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अब ये इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड हो, जब 0 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब अगर उसने ये दिया हुआ है ना आपको ऑप्शन से, अब ऑप्शन देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू दिया हुआ है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ। अब इसको मजीद आपने सॉल्व करना है, क्या करना है x इज इक्वल टू ये माइनस का 2y, उस तरह जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2y, x इज इक्वल टू 2y। अब देखो x इज इक्वल टू 2y दिया हुआ है, ये देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। A boy bought a t-shirt at sale for Rs 40 and he received 30% discount on the normal price. What is its original price of t-shirts? अब इसका भी एक फार्मूला है हमारे पास
ओरिजिनल प्राइस निकालने का। ओरिजिनल प्राइस का फार्मूला हमारे पास क्या है? ओरिजिनल प्राइस मालूम करने का फार्मूला क्या है हमारे पास? ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस जो डिस्काउंट हमने उसने दिया होगा परसेंट इज इक्वल टू सेल प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है, ये मालूम करना है। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस हमारे पास मालूम करनी है तो इसको हम पी लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट कितना हो रहा है इसको? 30%, तो माइनस 30% करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑन द नॉर्मल प्राइस व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस? सेल प्राइस हमारे पास कितनी है उसकी? 140 इजिकल टू 140 आ जाएगा। ठीक है, ये पी मल्टीप्लाई आप 100 में से 30 माइनस करवाएंगे तो 70% बच जाएगा। ठीक है, इजिकल टू 140। आप जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, अब पी की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, अब 70%, अब परसेंट किसके बराबर होता है? 1/100, तो पी 70 को हम डिवाइड करवा देंगे 1/100 से। ठीक है, इजिकल टू 140। अब जब इसको सॉल्व कराएंगे पी इजिकल टू ये 1010 7/10 कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.07। ठीक है, उसके बाद इजिकल टू 140। अब हमें क्या चाहिए? पी की वैल्यू। अब ये 0.7 पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। पी इजिकल टू 140 डिवाइडेड बाई 0.7 इजिकल टू, अब ये कितना आ जाएगा ऑप्शन हमारे आपके पास? जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, ये हो जाएगा 200, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी 77। काइंडली जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हमने 2018, 19, 20 और 21, 22 के जो भी पास्ट पेपर वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, ये नीचे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और इंटरसेट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78। अब 78 में क्या कहता है? 78 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ जेड एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशंस के क्वेश्चन जो है वो रिपीट ज़रूर होते हैं हर साल, तो काइंडली इक्वेशन वाला लेक्चर ज़रूर देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहता है? इफ़ 3z + 2 3z डिवाइड बाई 2 + 4z डिवाइड बाई 2। अब इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले अब क्या कह रहा है ये? 3z डिवाइड बाई 2 + 4z डिवाइड बाई 2 + 5z डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 36। आपको कहता है ये इक्वेशन है, इसमें से आपने क्या करनी है? जो x की वैल्यू मालूम कर दो। अब जब भी कोई नंबर बटे में जो है वो ऐड हो रहा हो, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम। अब एलसीएम जिसको नहीं निकालना होता है, मैंने एलसीएम और एचसीएफ की भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी देखकर एलसीएम निकालना भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम आ गया 2। अब 2 का कितने टाइम जाता है? 1 टाइम। 1 3z 1 जब 3z से मल्टीप्लाई होगा 3z ही हो जाएगा, ये कैंसिल 4z प्लस ये भी कैंसिल 5z आ जाएगा इजिकल टू। अब 5 और 4 कितना होता है? 9, 9 और 3 कितना होता है? 12, ये 36। 12z डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 36। ये जब 12 डिवाइड बाई 6z इजिकल टू 36। अब हमने z की वैल्यू निकालनी है। 6 मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 6। 6 को जब 6 से 36 पे 6 टाइम जाता है, जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6। ऑप्शन में देखेंगे जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 ये दी हुई है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। आप देखो इसमें क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 70 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इन द सीक्वेंस। अभी ये एक सीक्वेंस दी हुई है, इसमें से उसने एक नंबर जो है वो मिस किया हुआ है। अब वो बोल रहा है के की वैल्यू बतानी है। आप देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सोचो। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? इसका एक मेथड भी है एक्स, लेकिन आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप देखो 1, 6, 13, के 33, 46। अब ये के की वैल्यू मांग रहा है। अब आपने देखना है 1 और 6 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 5 का। 1 और 6 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 5 का। और 13 और 6 के दरमियान 6 के दरमियान हमारे पास डिफरेंस कितने का है? 7 का। मतलब कि वो ओड नंबर का जो है वो डिफरेंस लेके चल रहा है 5, 7। अब ये 7 का। अब हम जब 13 में 9 ऐड करेंगे, 7 के बाद क्या होता है? 9 होता है। 13 में जब हम 9 ऐड करेंगे, 13 और 9 कितना होता है हमारे पास? 22 होता है। 22 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस वो डिफरेंस इसमें जब भी सीक्वेंस का आ जाए ना कि उसमें से कोई भी मिसिंग नंबर हो, तो आपने उसके डिफरेंस देख लेना, उसने डिफरेंस किस तरह बनाया। अब इसमें इसने ओड नंबर का डिफरेंस बनाया। अब इसमें डिफरेंस कितने का था? 5 का। इन दोनों में कितने का था? 7 का। अब इन दोनों में कितने का हुआ? 13 और के में कितने का हुआ? 9 का। अब जब 22 में अगेन अब 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इसी तरह ये डिफरेंस ऐड किया होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहता है हमारे पास?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, LCM ऑफ 18, 24 एंड 36। अब LCM निकालने की वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर किसी को नहीं आती तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको LCM और HCF निकालना भी आना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्री टेस्ट के हवाले से, ठीक है। अब इसका LCM निकालना है 18, 24 और 36 का। LCM किस तरह निकालते हैं, सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18, 24 एंड 36। सबसे पहले हम सबसे छोटा जो होता है वो डिवीजन डिवाइड करवाते हैं, 2 से डिवाइड होगा। 2 9 द 18, 12 और ये जगह 18। अब 2 का गेन जा रहा है, 9 वैसे का वैसे, 2 6 द 12, 2 9 द 18। अब 2 का फिर जा रहा है 9 वैसे का वैसे, 2 3 द 6, अब 9 ये आ गया वैसे का वैसे, ठीक है। अब 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का जाएगा, ठीक है। 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 3 द 9, अगेन 3 का एक बच जाएगा। जब तक एक एक नहीं बच जाएगा तब तक हम ये सॉल्व करते रहेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। 3 1 द 3, 1, 3 1 द 3। अब ये हमारे पास क्या आ गया, अब इन सबको क्या हमने क्या करा ना, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करना चाहती है, 12 2 1 हाथ 3 2 6 1 7, तो क्या आ जाएगा 72। 72 इसका अभी क्या आ गया, LCM। अब 72 ऑप्शन दिया हुआ है, 18 6 36 डी, जी हाँ डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो 72 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये हमने LCM इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में क्या कहता है, द एक्सप्रेशन AQ प्लस PQ इज इक्वल टू। अब ये भी जो है इक्वेशन वाला, अगर आपने इक्वेशन वाला लेक्चर कंप्लीट देख लिया, उसमें मैंने आपको ये फार्मूलेज भी कुछ बताए हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो फार्मूलेज लिख के वो फार्मूले ही पूछ लेते हैं कि ये कौन सा फार्मूला है। अब ये सिंपल AQ प्लस PQ फार्मूला दिया हुआ है, तो इसका क्या होता है, A प्लस B का क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो इक्वेशन वाली वीडियोस में मैंने आपको फार्मूले भी कंप्लीट, इक्वेशन का जो है ना कंप्लीट लेक्चर मैंने वो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया, उसमें पास्ट पेपर के MCQs भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 83, द वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर 458.21 458.21 इज़। अब वो कहता है वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। अब इस नंबर में वैल्यू ऑफ क्या है, 8 क्या है, 8 वंस है, 8 1 है, 8 10 है या 8 10। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 8 वंस जो A ऑप्शन इसका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सबसेट ऑफ BCD। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, ये आपने जो है ना ऑप्शन मुझे आपने कमेंट्स में बताना है अगर आप लोगों को आता है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, इसका बहुत ए एंड बी हो जाएगा, ये दोनों सबसेट है, ठीक है। ये आपने मुझे फिर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट बता देना है कमेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, एवरेज का क्वेश्चन है। इफ़ द एवरेज ऑफ 10K एंड 30 इज़ 21। अब ये 3 नंबर दिए हुए हैं, वो कहता है उसकी एवरेज ये है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K। अब वैल्यू ऑफ K मालूम करने का कह रहा है। अब 3 नंबर्स कौन से हमारे पास, 10K एंड 30, उसकी एवरेज दी हुई है। एवरेज का फार्मूला, एवरेज परसेंटेज की वीडियो भी मैंने अलग से बनाई हुई है, कंप्लीट लेक्चर है, वो भी अगर किसी नहीं देखा तो वो भी जाके ज़रूर देख रहे हैं, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब इन सब का सम क्या हो जाएगा, 10 प्लस K प्लस 30 डिवाइडेड बाय कितने नंबर, टोटल नंबर 3 है, 1 2 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर हो गया। अब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ K निकालनी है। एवरेज दी हुई है उसने, एवरेज उसने क्या कहा है कितनी है, एवरेज है हमारे पास 21, एवरेज 21 इजिकल टू, अब इन सबको ऐड करवा लेते हैं हम। 10 प्लस K ये कितना हो गया, 40 प्लस K हो जाएगा, 10 और 30 40 प्लस K डिवाइडेड बाय 3 इजिकल टू ये 21 आ गया। अब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 63 हो जाएगा। 63 इजिकल 40 प्लस K। अब सिंपली हमने K की वैल्यू निकालनी है, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से माइनस करवा दो तो क्या बचेगा, 23। ये हमारे पास क्या है, K की वैल्यू आ गई, जो है C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन x² - 4 = 0 इज़। अब वो एक इक्वेशन दी हुई है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी क्या कर रहा है कि एक इक्वेशन है, उसका सॉल्व करके बताओ क्या नंबर आएगा। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² -4 = 0। अब इसको सॉल्व करना है, x², ये माइनस का तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब जब स्क्वायर खत्म करते हैं तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। जब स्क्वायर रूट 4 से बाहर आएगा 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, दी हुई ऑप्शन में, तो ये हमारे पास A ऑप्शन दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहता है, इफ़
एंड इंक्रीज 20% चेंज द प्राइस ऑफ टी शर्ट 48 देन ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी शर्ट। अब बिल्कुल प्रॉफिट वाला सवाल है, वही जो मैंने आपको पीछे ये करवाया है, ठीक है, प्रॉफिट वाला, ये ओरिजिनल प्राइस वाला, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस वाला। अब इस सवाल में क्या कहता है कि इफ़ एन इंक्रीज 20% चेंज द प्राइस ऑफ टी शर्ट 480 देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट इज़। इसमें भी उसने ओरिजिनल प्राइस ही पूछी हुई है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमने वो 30% माइनस करवाया था, वो कह रहा है इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने 100 में जो है वो 20 इंक्रीज़ करवा देना है, 120 हो जाएगा। उसको इधर 70 120 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 480 है। तो इसको सॉल्व करके आपने इसका ऑप्शन भी मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। बिल्कुल वही फार्मूला ये वाले लगेगा, ठीक हो गया, समझ गए। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ ट्रू फॉर अ नंबर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 7। अब इसको हमने सबसे पहले, क्योंकि उसने कहा है कि जो वैल्यूज़ आनी चाहिए वो नंबर आनी चाहिए -2 बट लेस देन 7। अब ये लेस देन 7 है, लेकिन ग्रेटर देन 2 जो है ग्रेटर देन -2 है, तो ये हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, ये आपने बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ फॉर अ नंबर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 7। अब कहता है जो नीचे एक्सप्रेशन दी हुई है, इसका जो नंबर है वो ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 7 है। कब है, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जब x ओवर -2 लेस देन x होगा, लेस देन 7 होगा, ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहता है, ऑन फर्स्ट डे अ कारपेंटर कंप्लीटेड 3 hour 8 ऑफ वर्क एंड ऑन अ सेकेंड डे ही कंप्लीटेड एडिशनल 1 hour 4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज़ लेफ्ट अनडन। अब ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक कारपेंटर ने वर्क किया 3 hour 8 एक दिन में, और उसमें ऐड कर लो सेकंड डे का कितना 1 hour 4। सबसे पहले इसको हम ऐड कर लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 2 4 2 to the 4 2 2 the 4 2 1 the 2 2 2 to the 4 4 to the 8 एलसीएम आ जाएगा। अब 8 एलसीएम आ गया, 8 से कैंसिल हो गया, +3 4 जो है वो 2 टाइम जाता है तो 2 हो जाएगा 5 over 8। अब 5 over 8 हमने क्या होगा, ये 2 दिनों का जो 3 over 8 पहले दिन का और जो दूसरे दिन का था उसको हमने ऐड करवा ली, तो वो आ गया 5 over। अब कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज़ लेफ्ट अनडन। अब हमने क्या करवाना है, 5 over 8 में से जो है वो माइनस करवा देना है 1, क्योंकि एक दिन का पूछ रहा है ना, व्हाट फ्रैक्शन इज़ लेफ्ट अनडन, ठीक है। अब एक इसमें से जब माइनस कराएंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन, अभी इसको भी इस तरह, जिसके नीचे कुछ नहीं एक है तो एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 से कैंसिल 5 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 का एलसीएम ले लेंगे 8 टाइम जा रहा है, ठीक है, -3 over 8, तो 3 over 8 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। -1 माइनस करवा देंगे इसमें से, 5 over 8 में से नहीं, 1 माइनस करवाएंगे 5 over 8 में से, 1 करवा देंगे -5 over 8 में से, तो लेफ़्ट डन जो वर्क होगा हमारे पास वो निकल आएगा, लेफ़्ट अनडन वर्क आप 5 over 8 में से करवा देंगे, तो 8 एलसीएम आ गया, 8 - 5 3 over 8 ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट है, ये नहीं, ठीक है, ये 3 over 8 करेक्ट ऑप्शन हमारा निकल आया इसमें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 90 में, ये कंपाउंड फ्रैक्शन दी हुई है 3 से 4/5 इज़ एक्सप्रेस्ड इज़ अ डेसिमल। कहता है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है। कंपाउंड फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म करेंगे, सबसे पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 था 15 और 15 में 4 ऐड करवा देंगे, कितना आ गया 19, 19 और 5 आ गया। अब 19 और 5 को कहता है डेसिमल में करना है। आप क्या करना है, 19 को डिवाइड करवा दे 5 से, 5 का कितनी दफ़ा जाता है 3 टाइम्स, तो ये जगह 15 क्या बचा 4, फिर अगेन पॉइंट लगा के 0 लग जाएगा, 5 8 40 3.8, तो 3.8 हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है 3.8। ये थे हमारे 2017 के जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इन वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिन्होंने इंटर टेस्ट देना है इस साल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में जो है अक्सर रिपीट हो जाते हैं, इसी तरह का जो है ना पेपर आएगा, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एवरेज के, परसेंटेज के, उन सब लेक्चर्स की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, उन लेक्चर्स को जाकर देख लें, बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सब्सक्राइब काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो अगले नेक्स्ट वीडियो है हम 2018 19 20 उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।